आइए देखते हैं आज के मैथ की वीडियो में, ये सिंपल इंटरेस्ट में ये चौथी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया, कहता है एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपया है और यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाए। 2 वर्ष में तो मिश्रधन 720 रुपया हुआ ही, लेकिन और 5 साल के लिए अगर छोड़ा जाता है तब जो है उससे 1020 रुपया मिश्रधन अर्जित होता है। अब बात को यहाँ पे समझिए, 720 रुपया था ये 2 वर्ष में, 5 साल मिश्रधन था ये। मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों ऐड रहता है। 5 साल के लिए आपने और छोड़ा तो 1020 रुपया हो गया अब मिश्रधन। तो क्या मिश्रधन में आप फिर दोबारा मूलधन जोड़ेंगे? नहीं ना, मूलधन तो यहाँ पहले ऐड हो ही गया है और इसमें ब्याज भी ऐड है। अब जितना रुपया भी इसमें बढ़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ब्याज ही बढ़ेगा, मूलधन दोबारा से नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 साल का था 720 और 5 साल और छोड़ दिया गया, यानी टोटल हो गया कितना? 7 साल। 7 साल में 1020 रुपया मिश्रधन हुआ और 2 वर्ष का मिश्रधन दे दिया गया था कितना? 720। तो जितने का ये अंतर हुआ इन 5 सालों में, जितना भी बढ़ा पैसा वो क्या सिर्फ ऐसा ही था। तो ये 5 वर्ष का ऐसा ही कितना होगा? जब इसे माइनस करेंगे तो 300 रुपया। तो 1 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा? 300 बटे 5 करेंगे तो कितना? 60 रुपया हो जाएगा। अब दोनों में से किसी एक को लेकर चले तो 2 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा? 60 गुने 2 यानी कि 120 रुपया। अब यहाँ पे देख लीजिए, 2 वर्ष का ये है ब्याज 120 और ये 2 वर्ष का मिश्रधन है 720। तो मूलधन तो आप आराम से निकाल सकते हैं। मूलधन के लिए क्या करना होगा आपको? मिश्रधन में माइनस कर दीजिए आप ब्याज को, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 600 रुपया, इसका आंसर मूलधन। अगर आप 7 वर्ष से लेकर चलना चाहते हैं तो 2 वर्ष की बजाय 7 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 60 गुने 7 हो जाएगा, लेकिन फिर आपको इस मिश्रधन से लेके चलना होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया से 920 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दिया जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी का मतलब है कि वह मिश्रधन ही पूछा जा रहा है। अब देखिए 3 वर्ष में 800 रुपया जो है 920 रुपया बन जाता है, ये हो गया मिश्रधन। और अब कहता है कि अगर ब्याज का दर 3% बढ़ा दिया जाए तो सेम टाइम यानी 3 वर्ष में ही यह कितना हो जाएगा? तो जब मैंने बार बार आपको बताया है कि जब आप रेट को बढ़ाते हैं तो उसके अनुसार से ब्याज भी बढ़ता है, अगर रेट को आप कम करते हैं तो ब्याज भी आपका कम होता है। तो देखते हैं कि ब्याज बढ़ा कितना है। ऐसा ही बराबर R इंटू टी, 3% बढ़ाया गया है और 3 वर्ष के लिए, यानी 9% ब्याज क्या होगा? बढ़ गया है। अब देखिए 920 रुपया तो ऑलरेडी मिश्रधन दिया गया है, अब जितना भी बढ़ना है सिर्फ ऐसा ही बढ़ना है। तो 800 का 9% बढ़ जाएगा, यानी कितना बढ़ेगा? 72 रुपया बढ़ेगा। तो बढ़ के कितना हो जाएगा? पहले था 920 और 72 रुपया और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 992 रुपया हो जाएगा अब इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपया 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर, रेट सेम है, उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का अगर ब्याज प्राप्त होता है तो रेट कितना है? जब सेम रेट है तो सेम रेट रहने देते हैं। टोटल ब्याज आपका दिया हुआ है तो ब्याज बराबर फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। पहले व्यक्ति का मूलधन कितना है? 400, रेट को R ही रहने देते हैं और समय 3 बटे 100 प्लस दूसरे वर्ष से कितना ब्याज मिलेगा? तो मूलधन गुने समय 4 वर्ष, रेट तो सेम है R और बटे 100 और टोटल ब्याज कितना मिला है? 160 रुपए का। ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 12R और ये हो जाएगा 20R इक्वल टू 160 हो जाएगा। जब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32R इक्वल टू 160। इसे अगर आप कट करेंगे तो कितने टाइम में कट जाएगा? 5 टाइम में। तो R का मान कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि
50,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि इन भागों में से प्रत्येक को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो समान ब्याज मिले तो इन भागों का अनुपात यानी कि 10% का रेट है सेम, एक पे 2%, एक 2 वर्ष, एक 3 वर्ष और एक 4 वर्ष के लिए, और तीनों से ब्याज इक्वल मिलता है, तब आपको बताना है कि उस धन का रेशियो क्या है। तो चलिए रेशियो हम लोग निकालते हैं। पहला धन मान लिया A, दूसरा B और तीसरा C। अब अगर इस पे ब्याज अगर तीनों का बराबर है तो A धन मालूम तो है नहीं कि कितना, तो अगर SI बराबर R इंटू T हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले वाला कितना है 10% तो सेम है सब में 2 वर्ष के लिए यानी 20%, तो A का 20% हो जाएगा ब्याज बराबर B का कितना हो जाएगा 3 वर्ष और 10%, तो 10 गुने 3 कितना 30, तो 30% बराबर C का कितना 4 वर्ष के लिए 40%। ये तीनों का तीनों आपका इक्वल है, ये कट जाएगा ना, ये भी 0 और 0 सबका कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि अगर यहाँ पे रेट सेम है और सब में आप रेट रखते हैं तो वो तो ऐसे भी आपका कट जाएगा, इक्वल टू है, तो रेशियो में फिर आपका 2, 3 और 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C। अब यहाँ पे A, B और C का रेशियो निकालिए। A का रेशियो निकालने के लिए A को आप ढक लीजिए, तो 4 गुने 3 कितना हो जाएगा 12। B का निकालने के लिए B को ढकिए और 4 गुने 2 कितना हो जाएगा 8। C का निकालने के लिए इसे ढक दीजिए तो 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 6। अब अगर ये कटता है तो काट सकते हैं, नहीं कटता तो यूं ही छोड़ सकते हैं। 2 से काट दीजिए 6, 4 और ये 3, यानी कि 6:4:3 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1,000 रुपये का ऋण लिया। 1 वर्ष के अंत में उसने 500 रुपये वापस कर दिए। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया और देना पड़ेगा। अब देखिए 10% के रेट पे कोई व्यक्ति जो है उधार लिया है कितना 1,000 रुपया। अब कहता है 1 वर्ष का जब अंत होता है ना तो 500 रुपया वापस कर देता है वो, तो जब दूसरे वर्ष के अंत में अगर जाएगा तो और कितना रुपया से देना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए फर्स्ट ईयर के लिए देखिए क्या हो जाएगा, ये 1,000 रुपया है ना, इस पे पहले साल के लिए तो R इंटू टी, ऐसा इक्वल टू R इंटू टी, तो R है 10%, पहले साल के लिए तो एक ही यानी कि 10% उसे लगेगा ब्याज। तो 1,000 का 10% आप निकालते हैं तो 100 रुपया इसका क्या हो गया, ये हो गया ब्याज। अब देखिए क्या किया, पहले साल के अंत में वह जो है 500 रुपया वापस कर देता है। 1,000 रुपया था जिसमें 500 रुपया वापस कर दिया तो 500 रुपया बच गया। अब जो इस पे ब्याज लगेगा इस 500 रुपये पे लगेगा, तो सेकेंड ईयर में 500 रुपये पर ब्याज लगेगा। अब 1 साल का तो ब्याज वह चुकता कर चुका है, तो दूसरे साल के लिए फिर वही लगेगा 10%, और 1 साल बचा हुआ है तो फिर 10% ही लगेगा। तो फिर से 500 का 10% हमने निकाल लिया यानी कि 50 रुपया। अब देखिए उसका अगर ब्याज का सिर्फ बात किया जाए तो 100 और प्लस 50 यानी टोटल ब्याज उसके 150 रुपया चुकाने होंगे, और 1,000 रुपया वह उधार लिया था जिसमें 500 रुपया ही लौटाया, तो 500 रुपया भी उसको देना है। तो 500 रुपया ये तो हो गया उसका मूलधन जो बचा हुआ था देने के लिए, और प्लस 150 रुपया जो ब्याज, यानी कि 650 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि ये 100 है ना, इसे ऐड कर देते हैं कि 1,000 और प्लस 100 तो 1100, 1100 में फिर 500 माइनस करते हैं, फिर 600 पे, नहीं वो गलत है, ये ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग जो है 8% की ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया गया। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है तो दोनों भाग होंगे, यानी दोनों भाग आपको निकालना है कि कितना होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कैसे। सबसे पहली बात तो हम लोग औसत दर निकालते थे और यहाँ पे पहले से ही दे रखा है, एक धन 8% पे, एक 10% पे, और एवरेज में रेट दिया गया आपका 9.2। माइनस करेंगे, माइनस अगर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8
मतलब कि यहाँ पे 0.8 बचेगा और इधर से आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1.2 पॉइंट। ये दोनों एकम के बाद ही है तो ये कट जाएगा, 4 से कट कर दें 2 बार में और ये 3 बार में, तो 2:3 के रेशियो में आ गया। अब 8% वाला यानी कि पहला ए से हम इसे डिनोट कर देते हैं। कितना धन लगाया है? 2। कितने में? 2 और 3 5 में। तो फिर 10,000 में ये कितना हो जाएगा? इसे कट कर दें तो कितना आ जाएगा? इसका पहला वाला धन 4,000 रुपया आ जाएगा। दूसरा धन तो अगर 10,000 था जिसमें एक धन 4,000 है तो दूसरा कितना हो जाएगा आपका? ये 6,000 रुपया हो जाएगा। तो दोनों का भाग निकल गया, ये हो गया इसका आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि 5 वर्ष बाद देय 4480 रुपया जो है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाना है, तो वार्षिक किस्त कितने रुपये का होगा? तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। अब देखिए 5 वर्ष बाद देय यानी कि 5 वर्ष के बाद जो धन दिया गया था उसे किस्त के रूप में टोटल ये 4480 रुपये रेट दिया गया है आपका 6%। 5 वर्ष टाइम है यानी कि 5 बार आपको देने होंगे किस्त में। तो फर्स्ट ईयर जो किस्त आप देंगे वो सिर्फ 100% का होगा। रेट दिया गया आपका 6%। जब आप सेकेंड ईयर देने जाएंगे तो अब एसआई आपका कितना लग जाएगा? 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1, क्योंकि ये फर्स्ट तो आपका ऐसे ही लग गया 100%, सेकेंड में 1 वर्ष लगेगा आपका। तो 6 गुने 1 तो 6%, यानी कि कितना देना होगा आपको? 106%। फिर थर्ड ईयर जब जाएंगे तो आपको 2 वर्ष का आपका ब्याज लगेगा। तो 6 गुने 2 कितना? 12, यानी कि 112 हो जाएगा। फिर फोर्थ ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 18, तो 118। फिर फिफ्थ ईयर के लिए कितना हो जाएगा? तो 6 गुने 4 करेंगे कितना? 24 हो जाएगा। तो 124 देना पड़ेगा। अब टोटल 5 साल के हम ऐड कर लेते हैं कि कितना हो जाएगा। जब सबको ऐड करेंगे ना तो 560 आ जाएगा परसेंट में सारा। अब ये देय राशि 5 साल के बाद कितना है परसेंट में? 560%, और रुपये में कितना है? 4480। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 4480 बटे 560। इसीलिए आपका पूछा जा रहा है कि वार्षिक किस्त, तो वार्षिक किस्त कितने का है? 100 का ना, तो इसीलिए हमने निकाला है 100% इक्वल टू। ये अगर आप कट करेंगे तो ये 8 टाइम में कट जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 800 रुपया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहता है कि 944 रुपया की एक राशि 4 वर्ष बाद देय है। यदि भुगतान 4 बराबर किस्तों में किया जाता है तथा प्रत्येक किस्त जो है पर शेष समय के लिए 12% दर से साधारण ब्याज देय होता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? फिर से हम इसे वैसे ही बनाएंगे। चलिए पहले 100%, फिर सेकंड के लिए 12% का रेट है ना, तो 12% यानी कि 112 लगेगा। फिर कितना लगेगा? 12 गुने 2 करेंगे तो 24, यानी कि 124 लगेगा। और फिर लगेगा 136। ये होगा 4 किस्त। सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये टोटल देय राशि 472%। 472% में और टोटल देय कितना हो रहा है 4 वर्ष में? तो ये 944। इसीलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा? 944 बटे 472। इसीलिए हम निकालेंगे 100% बराबर। ये इसे जब हम कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा 2 टाइम में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 200 रुपया इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है 6 वर्षों में किसी निश्चित दर से किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 29% है। यदि मिश्र धन 2580 रुपया हो तो वह राशि क्या है? अब देख लीजिए यहाँ पे 6 वर्ष में कहता है कोई निश्चित दर से किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है उस राशि का 29%। चलिए एसआई और कोई राशि यानी कि मूलधन जो है यहाँ पे मान लेते हैं। कहता है साधारण ब्याज जो है राशि का 29%, तो राशि अगर 100% है तो एसआई कितना हो जाएगा? 29%। और मिश्रधन आपका दिया गया है 2580, तो यहाँ से अगर मिश्रधन निकाले हम तो कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो 129%। और परसेंट में कितना है मिश्रधन? 2580। इसीलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा? 2580 बटे 129। तो वह राशि हमने कितनी मानी थी? 100%, इसीलिए 100% बराबर। ये कट हो जाएगा 20 टाइम में, 2000 रुपया आ जाएगा इसका आंसर।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।